गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सेकंड चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट ही होगा। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आगे आगे जिस टॉपिक आते जाएंगे उनको डिस्कस करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा अल्टरनेटिंग करंट। सो हाउ कैन वी डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने दो वर्ड डिस्कस किए। एक तो हमने डिस्कस किया मैग्नीट्यूड, ओके स्टूडेंट, और दूसरा हम कह रहे हैं डायरेक्शन। यानी कि जिस करंट में क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, यानी कि बदलता रहता है, तो वो जो करंट होती है वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको बहुत इजीली ग्राफ के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ देखोगे ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस में आपका टाइम, और ये जो हमारा वाई एक्सिस होगा इसमें हम ले सकते हैं आपका आई या ई। ओके स्टूडेंट, आई हमारा करंट को दिखाएगा और ई दिखाएगा हमारा ईएमएफ को। तो इसका जो ग्राफ होता है स्टूडेंट वो देख लो किस फॉर्म में होगा आपका ये। अब देख लो यहाँ पे इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है स्टूडेंट, तो इसका जो कंक्लूजन होता है वो देख लो आप, जैसे जैसे यहाँ टाइम की वैल्यू में चेंज आ रहा है, यानी कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे आप देखोगे जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वैल्यू में देखो चेंज आएगा। ये देख लो अभी यहाँ पे 0 था, सपोज 1 2 3 4 और ये जाएगा आपका 220 तक जाएगा। फिर ये देख लो 0 पे आया, फिर अगेन इसमें चेंज आएगा, फिर 0, फिर अगेन चेंज आएगा 0। तो देख लो स्टूडेंट ये जो कर्व शो कर रहा है ये शो कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट आप इस कर्व से देख सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और यहाँ देखो डायरेक्शन में कैसे चेंज आ रहा है, तो अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये कर्व था वो आपका पॉजिटिव एक्सिस में था, और अभी ये किस एक्सिस में आ गया, नेगेटिव एक्सिस में। तो आपका यहाँ पे देख लो मैग्नीट्यूड तो हो ही रहा है चेंज, साथ ही साथ आपकी क्या भी हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जहाँ पे जिस इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है तो वो करंट कहलाती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ये भी आपको लर्न रखना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन था उसमें भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, लेकिन यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है वो आपका होता है आई इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी, या ईएमएफ के टर्म्स में देखेंगे हम तो ई इज इक्वल टू द ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, ये जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू को दिखा रहा है, तो स्टूडेंट आप लोग देखोगे यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वैल्यू में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। देख लो कहीं पे भी हम अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले से उसको फाइंड कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर ये हमें फाइंड करना है तो ई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो हमारा ये आई नॉट होता है ये आपका होता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका आई नॉट है वो क्या शो करता है, तो स्टूडेंट इट शोज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या बेसिकली हम इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, क्या भी हम इसको कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख लो आप पीक वैल्यू हम कहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे,
तो जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये देख लो, जो मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हम कह सकते हैं इसको, तो ये आपका यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं हम आई नॉट। ओके स्टूडेंट, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या सॉरी दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, इस पे एम्पलीट्यूड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस ऑन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है या जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देख लो आप स्टूडेंट, अभी हमने कहा था कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हमने कहा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, यानी कि यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो कौन सी वैल्यू स्टूडेंट, तो आपका होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नाउ व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देखोगे, अगर हमें ये जानना है कि हमें किसी फोन को चार्ज करने के लिए कितने करंट की आवश्यकता है, तो वो हम ये नहीं बता सकते, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू से हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, वो तो चेंज होती रहती है। तो अगर हमें ये पता करना है कि हमें किसी फ़ोन को चार्ज करने के लिए कितने करंट की आवश्यकता है या हमें टीवी चलाने के लिए कितने करंट की आवश्यकता है, तो वो कौन सा करंट हो सकता है, तो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट इज दैट स्टडी करंट, इट इज दैट स्टडी करंट, it is that steady current which when pass through a circuit sends same amount of charge as the source of alternating current does. In same time in the same circuit, ओके स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करने के हम, तो इसके लिए देख लो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 2 मोबाइल फोन्स लेते हैं, वो हमारे यहाँ पे किसका काम करेंगे, सर्किट का काम करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, उन दोनों मोबाइल फोन्स को क्या करना है, दोनों सोर्सेज से कनेक्ट कर देना है, यानी कि अल्टरनेटिंग सोर्स से भी कनेक्ट करेंगे और डीसी सोर्स से भी कनेक्ट करेंगे, और दोनों को क्या करना है, हमें सेम टाइम तक क्या करना है, चार्ज करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डीसी करंट होगा वो उस टाइम तक जितनी करंट वहाँ पे सेंड करेगा उतना ही कौन भी कर पाएगा, उतना ही आपका जो एसी करंट होगा वो भी क्या करेगा, वहाँ पे सेंड कर पाएगा। तो यानी कि जितना डीसी करंट, क्योंकि डीसी करंट की एवरेज वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, आपका जो वोल्ट मीटर होता है उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जितना करंट उसने उसको सेंड किया उतना ही करंट किसने भी सेंड किया होगा, अल्टरनेटिंग करंट ने भी सेंड किया होगा। तो फ्रेंड इसकी हेल्प से हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन को अगर आप फिर फोकस करोगे तो देख लो, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, इट इज दैट स्टडी करंट, यानी कि स्टडी करंट का मतलब डीसी करंट विच वैन पास थ्रू अ सर्किट। सर्किट के लिए हमने कहा कि हमने फोन ले लिया, सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या करेगा वो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सेंड करेगा जितना किसने सेंड किया होगा, किसी अल्टरनेटिंग करंट ने क्या किया होगा, वहाँ पे सेंड क्या होगा, इन द सेम टाइम, यानी कि टाइम हमें क्या लेना, सेम लेना, और सर्किट भी हमने क्या ले रखा है, सेम ले रखी, जैसे मोबाइल फोन हमने यहाँ पे कहा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट हमने कह दिया एवरेज वैल्यू की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अल्टरनेटिव करंट की जो वैल्यूज होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, इसलिए हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ वी डिस्कस ऑन IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। IRMS का मतलब होता है स्टूडेंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, अब देख लो ये कौन सी वैल्यू होती है और इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, अभी हमने कहा था एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है स्टूडेंट, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। उसका पता तो लगा सकते हैं लेकिन मेजर नहीं, कोई भी स्टूडेंट उसको मेजर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि देखो स्टूडेंट, जो हमने हाफ टाइम में जो वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की फाइंड की थी, वो नेक्स्ट हाफ टाइम में क्या आ जाती है स्टूडेंट, माइनस में जाके जीरो हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, अगर यहाँ ऊपर जो वैल्यू आई वो आएगी आपकी 10 एम्पियर, तो नीचे वाले में कितना आएगा, -10 एम्पियर। तो +10 एम्पियर और -10 एम्पियर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो जो हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जीरो हो जाएगी। और जैसे ये करंट जीरो हो गई तो स्टूडेंट हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो मेजर करने के लिए हमें अब कौन सी वैल्यू को मेजर करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू हम अल्टरनेटिंग करंट की मेजर करते हैं वो होती है आपकी IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, इस वाले और प्रीवियस डेफिनेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, केवल मैं उसी को डिस्कस करूंगा, बाकी डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है, इट इज दैट स्टेडी करंट विच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट produce same amount of heat as alternating source does in the same circuit and in the same time। ओके, तो यहाँ पे केवल डेफिनेशन में जो चेंज आता है वो आता है आपका produce same amount of heat, produce same amount of heat, same amount of heat। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो वर्ड केवल आ रहा है आपका हीट वर्ड यूज हो रहा है, तो इसकी वजह से देख लो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा होगा क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीट का जो फॉर्मूला होता है H = I²RT। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से देख लो इस फॉर्मूले से आपका यहाँ पे करंट का क्या रिलेशन है। तो आप लोग देखोगे कि जो हम I फाइंड करेंगे, यानी कि हम अभी कह रहे थे कि जो I यहाँ पे आ रहा था वो नीचे वाले I की वजह से क्या हो रहा था, नेगलेक्ट हो रहा था, तो जीरो हो पा रही थी करंट। अब यहाँ पे हम इसको कैसे मेजर कर पाएंगे, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा I यहाँ पे आएगा ऊपर वाले पीक में या नीचे वाले साइड जो आएगा, तो वो माइनस वाला भी स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये और ये आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐड हो जाएगी, जिससे हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। और बाकी डेफिनेशन हमने बता दिया, यहाँ पे केवल आपने चार्ज की जगह क्या करना है, हीट यूज करना है। और प्रोसीजर सेम है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया, दो हीटिंग डिवाइसेस ले लिए, एक में अल्टरनेटिंग करंट को सेट किया, एक में डीसी करंट को सेट किया, टाइम हमने क्या किया, सेम लिया, जो हमने सर्किट ले लिए वो भी सेम लिए। अब देख लो, अगर उसी टाइम में डीसी करंट ने और एसी करंट ने सेम हीट प्रोड्यूस की होगी उस सर्किट में, तो हम कह सकते हैं जितना डीसी करंट हमने वहाँ पे यूज़ किया उसको हीट देने में, उतना ही एसी करंट भी क्या हुआ होगा, यूज़ हुआ होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जितना वो डीसी करंट की वैल्यू होगी उतनी किस करंट की वैल्यू भी हुई होगी, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी वहाँ पे हुई होगी। तो यानी कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो आपका IRMS वैल्यू होगा वो अल्टरनेटिंग करंट का फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने ये डिस्कस किए बेसिकली 3 पॉइंट्स, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, और आपका एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ओके स्टूडेंट, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी क्या होती है, जो किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जो आपका एवरेज वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक हम निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू इसलिए निकालते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होती। अगर हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू बतानी है अल्टरनेटिंग करंट की, तो वो कौन सी होती है, एवरेज वैल्यू होती है। और बट एवरेज वैल्यू को हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो मेजर करने के लिए हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो मेजर करने के लिए हमें फाइंड करना है IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।